इस वक्त हम शुभंकरपुर के मधवा चौर में हैं, जहां अहले सुबह एक युवक की लाश मिली है। हम आपको बता दें, पिछले 6 महीनों में यह तीसरी लाश इस चौर में मिली है और तीनों को एक तरह से कहा आत्महत्या या हत्या तो जांच की विषय है, लेकिन तीनों का जो मौत हुआ है वो पेड़ से लटका हुआ है। लाश तीनों एक ही तरह से हुआ है। लगातार क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की घटना लोग बता रहे हैं यह नशेड़ियों का अड्डा रहता है और लगातार इस तरह की घटना घटती है। हालांकि लोग इसे लापरवाही पुलिस की भी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं लगातार घट रही है, आज जो सब मिला है यह सब एक लड़के का है जो कि तारालाई का रहने वाला है और केलवागंज में अपना दूध का व्यवसाय भी करता है। हालांकि पिछले कई सालों से यह शिवाजी नगर में डेरा लेकर रहता है। पिछले 2 दिनों से यह गायब भी था, जिसकी सूचना इन्होंने पुलिस को जाकर कल देने की कोशिश की थी, लेकिन यह बताकर उनको लौटा दिया जाता है कि आपका थाना बिशनपुर पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट्स बिशनपुर के हैं, आप वहां जाके इसकी शिकायत कीजिए। लेकिन कल शाम के बाद जस्ट आज अहले सुबह उस लड़के की लाश मिलती है। सवाल यह उठता है, कल अगर उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती तो क्या यह घटना नहीं घटती, क्या उस लड़के की मौत नहीं होती। राम सेवक भगत नाम हुआ इनका, और ये शिवाजी नगर गायत्री मंदिर के सामने किराया पर रहती थी, बरसों से रहती थी। ये 4 तारीख से घर से मिसिंग था। इसकी पत्नी कल शाम में आई थी कि टाउन थाना में हमारा पति जो है 2 दिन से गायब है और वो मतलब क्या नहीं मिल रहे हैं। तो इस संदर्भ में टाउन थाना गया था, जिसमें नवीन बाबू करके कोई एसआई है, उनसे बातचीत भी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहादुरपुर का मामला, चूँकि यहाँ की किराए पर रहती थी, इसका मतलब आधार कार्ड वगैरह ये सब बहादुरपुर का था और इसका दुकान भी केलवागाछी में पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि बहादुरपुर का केस है, इसको बहादुरपुर में ही लिया जाएगा। तो चूँकि रात का समय था, ये कही कि रात भर देखते हैं, भोरे जाकर के बहादुरपुर थाना में हम लोग शिकायत दर्ज करेंगे। ठीक है, अगर शायद पुलिस अगर उस समय अगर केस लीती या तत्परता दिखाती तो हो सकता था पेट्रोलिंग के दौरान ये बच भी जाते। अब ये चूँकि यहाँ गाछी में मिला, कल इसको सवेरे कोई फ़ोन किया, यहाँ से कोई समाज के व्यक्ति या कोई आदमी इसको फ़ोन किया, चूँकि इनका आना जाना था इस जगह से। तो फ़ोन करने के दौरान इनको पता चला कि ऐसे ऐसे फांसी लगाए हुए। तो उन लोग, हम परिवार के लोग और समाज के लोग वहाँ के दौड़े यहाँ, तो देखा कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक सवालिया निशान है कि अगर प्रशासन अगर तत्पर समय अगर दिखाती तो ये हादसा शायद नहीं हो सकता था। कितने दिनों से डेरा लेके रहते थे? आत्महत्या या हत्या का प्रतीत हो रहा है, ठीक है, वो तो जांच की विषय है। लेकिन ये 4 तारीख से गायब था। इसकी पत्नी बोल रही थी 4 डेरा तारीख कितने दिनों से लेकर ये शिवाजी नगर में? ये हमको लगता है 15-20 वर्ष से है। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार महतो। 5 बजे निकला था सुबह सर। कब 5 बजे निकला था? मतलब 5 बजे शाम में डेरा आ गया था। 11 बजे दिन में जो 12 बजे जो खाना खाने के लिए आए, उसके बाद घर नहीं पहुँचा। मतलब कल परसों हाँ, तो पूरा कल सब में खोज के गए, कहीं नहीं मिला। किस काम के लिए निकला था घर से? वो जाता न दूध लेके आता है, न 2 टाइम सामान दुकान के लेके आना जाना रहता है। अच्छा, यही बात। किस चीज़ का दुकान था इनका? जनरल स्टोर समझिए सर। कहाँ पे था? केलवागाछ चौक पर। और ये दूध का लेन देन कहाँ से करते थे? दरभंगे में सर। वो भी हमको मालूम नहीं किस दुकान से लेते थे, लेकिन जो है हमारा घर का जो उनका पत्नी है, उनको मालूम होगा जो कहाँ से लेते हैं। क्या इस रूट में किसी को दूध देते थे या कोई सामान लाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल? इस रूट में कहीं पर देते थे। कहाँ पर? दुकानदार के इधर कहीं देते होंगे दूध चौक पर। कहाँ पर किनको देता था? कभी कोई झगड़ा वगड़ा इनके कोई साथ गाँव मोहल्ले का? नहीं, वो सब नहीं था। क्या ये पीते होते थे? जी नहीं, कुछ नहीं पूछिए ना। हम तो दुकान पर नहीं टाइम रहते थे, लेकिन भाई तो रास्ता में रहता, जो साथी लोग जितने भी गांव के, बरौल गांव के। परसों जब 11 बजे से आपने इनको खोजना शुरू किया? 11 बजे परसों नहीं, परसों तो दूध रख के दुकान में गेबे किया। कितने बजे से आपको पता चला कि वो घर में नहीं आया? परसों रात से गुम हो गया है। 11 बजे से? जी। कल आप लोगों ने खोजे? पूरा खोजे, कहीं नहीं मिला। थाना को खबर दिया? जी। थाना को क्या सूचना दिए थे? हाँ, आज सवेरे को सोचे कि जो कल नहीं मिलेगा तो सवेरे हम सूचना देंगे। पत्नी गई थी थाना पर। पत्नी के केस क्या कहता है, नहीं। अच्छा, पत्नी गया था? हाँ। किस थाना में गया था पत्नी? शुभंकरपुर वाला। नगर थाना में गए थे। जाते थे
तो शाम को बृहस्पतिवार के 5 बजे जब वो दुकान के लिए निकले, क्या बजे वो पता चला कि वो दुकान पे नहीं है या दुकान खुले नहीं आपको? हमको भिनसर हमको मालूम हुआ, रात भर चिड़िया पटिया पूरा हुए। उसके बाद होने के बाद हमको आप कहाँ मोबाइल भी तो घर पर छोड़ दिए थे, तो हम किनको फ़ोन करते, तो हम अपना है भैंसुर को फ़ोन किए हुए थे, तो वो भैंसुर भी फ़ोन उस समय रात वाला बात था, तो सब सो गए हुए थे। यही के कारण वो ये आती कुछ नहीं हुआ था। भिनसर में हम सब गांव हल्ला किए कि से देखे न से मेहमान अबे नहीं के लिए, पता नहीं कहाँ है नहीं है। तब है से उसी दिन से है से हल्ला हुआ है, तो सगरों गए थे, सगरों पूरा अपना परिवार सबको खोज की कहे है, तो कोई नहीं कहा कि से मेरे यहाँ है, कोई कतो नहीं। क्या उसके बाद आपने थाना पे गया? थाना पर गए हुए थे 5 बजे सांझ आती 7 बजे में हम गए हुए थे थाना पर, तो उनको कहे तो वो बोले क्या कि आप यहाँ का नगर निगम थाना नगर थाना पर तो गए थे, तो उनको कहे थे, तो वो कहे क्या कि आप यहाँ का सब पहचान पत्र आधार कार्ड सब चीज़ आपका वहाँ का है, बगला का है, अब वहीं से होगा। वहाँ का थाना बिशनपुर पड़ता है, उसी से काम सवेरे। किस काम के लिए घर से निकले थे? वो तो बिजनेस से करने के लिए, मैं तो दुकाने जाने के लिए निकले थे। अच्छा, थाना पे जब आप गए तो बोला बिशनपुर, तो फिर बिशनपुर थाना भी आप गए? नहीं, कैसे औरत जा कहाँ बउआते नहीं, इसलिए आज कहे थे कैसे जाएंगे वहाँ तो ये टाउन थाना अंतर्गत ये एरिया आता है, शुभंकरपुर टीओपी के अंतर्गत। और राम सेवक भगत नाम का एक व्यक्ति है, उनकी पान का बॉडी अभी पेड़ से लटकी हुई है, स्थिति थोड़ी संदेहास्पद है। एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है, जांच हो जाएगी। सर, आप कह रहे हैं टाउन थाना अंतर्गत आती है, लेकिन पीड़िता कह रहे हैं कि टाउन थाना में गए फायर करने के तो उसको लहरियासराय भेज दिया गया, ऐसा क्यों सर होता है? नहीं, लहरियासराय तो बिल्कुल नहीं भेजा गया। टाउन थाना की पुलिस ने कोई सूचना मिली है, टाउन थाना की पुलिस यहाँ आई। परिजन इस तरह का बोल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा। देखने से सर क्या लग रहा है? संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। जमीन पर और भी कुछ है ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जांच हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 6-7 महीना के अंदर में ये तीसरा घटना है। एक और घटना ऐसी हुई थी, लेकिन वो सिमिलर घटना नहीं थी, मिलती जुलती थी, बट ये थोड़ा संदेहास्पद है। ठीक है।